गाइज इस क्वेश्चन को देखो, वर्क पावर एनर्जी का ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है। एक्चुअल में हमसे कह रहा है इसमें अ स्टोन ऑफ मास 0.4 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ को फेंकते हो तो आप फेंक रहे हो तो उसे जो स्पीड दी जाएगी वो इनिशियल स्पीड कहलाएगी। तो आपके पास इनिशियल स्पीड है, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपके पास u दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड मतलब t जो है आपके पास वो 1/2 सेकेंड है। तो आप जो है जैसे ही आप फेंकोगे तो आधे सेकंड के बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बतानी है। तो देखो, आप जब भी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जाते हो तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी मतलब जो उसके पास वेलोसिटी है वो वी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आपके पास वेलोसिटी है आधे सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बता दोगे। तो एक काम करो, आप जो है ना वेलोसिटी बताओ कि आधे सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि टाइम जो है वो आपको हाफ सेकंड दे रखा है। तो आप कहेंगे सिंस वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2gh। अब देखो ये वाला फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो इसमें आपको h चाहिए जबकि h नहीं दे रखा, तो ये लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ को फेंक रहे हो तब g जो है वो निगेटिव में आएगा। v आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 9.8 थी, g निगेटिव में पहुंच जाएगा और इसको आप 9.8 का हो और टाइम कितना दे रखा आपको, आधा सेकंड। देखो ये 9.8 है, ये माइनस के 9.8, तो 9.8 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस के हाफ। तो एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, 9.8 का भी आधा, ये होता 4.9। तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है 4.9 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब आपके पास अगर ये फाइनल वेलोसिटी है तो आप इसके आधार पर काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऐसे ही रहेगा। मास कितना है ऑब्जेक्ट का, दे रखा है यहाँ पर 0.4 किलोग्राम, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 0.4 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है 4.9, तो इसको आप दो बार लिख सकते हैं 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9। ठीक है, 2 से 0.4 को काटोगे तो 0.2 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9। इन सब की मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.802 जूल, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट आता है जूल में। तो आपके पास ये आंसर आ चुका है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक एनर्जी आप बता देते हो बड़ी आराम से अगर आपको वेलोसिटी पता हो तो। हमसे आधे सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी तो हमने आधे सेकंड बाद वेलोसिटी निकाली, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी बता दी। ठीक है भाई, ये तो बड़ा आसान था। अब इसमें हमसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। मतलब अगर आपके पास हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट ने आधे सेकंड में कितनी हाइट या फिर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली? अगर आप ये बता दोगे तो आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। यस, हम इस चीज़ को बता सकते हैं सिंस वी नो दैट। आप ये देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, S लगा दो, S इज इक्वल टू यू टी, S इज इक्वल टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, बिल्कुल लगा सकते हैं। S जो हो जाएगा वो H का काम करेगा, U कितना है 9.8 है, T कितना है आधा है, माइनस हाफ, ये ऐसे रहेगा 9.8, इसकी वैल्यू रख दो, और T कितना है आधे का स्क्वायर। ठीक है भाई, 9.8 का भी आधा तो ये होता है 4.9 माइनस 9.8 का भी आधा 4.9 और 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4.9 कॉमन ले लेंगे,
1 माइनस 1/4 बचेगा। इसको आप ये कह सकते हो 4.9 और ये हो जाएगा 3/4। इसको ऐसे ही रहने दो। आपके पास ये हाइट आ गई मीटर में, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है mgh। m कितना दे रखा आपको 0.4, g कितना होता है 9.8 और h कितना निकल कर आया आपके पास 4.9 इंटू 3/4। बड़ा आसान हो गया मेरे लिए भाई ये काम करना। पॉइंट हटा देंगे, नीचे हो जाएगा 10, 4 से 4 कट गया पूरा का पूरा। अब आपके पास ये है 9.8, ये है 4.9 और ये है 3 और उसे 10 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे इस वैल्यू को तो ये आ जाएगा 14.386 और ये आ जाएगा जूल में। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है 14.386। तो बड़ा आसान है। अगर आपको हाइट पता लग गई, इट मीन्स h की वैल्यू पता है, तो आप mgh का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई 14.386 और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 4.802 जूल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नहीं है ये, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पहली है, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी की इस टॉपिक के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, और जितना हो सके शेयर करो दोस्तों को।